सभी को नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है मन की बात। मैं आप लोगों से मन की बात कहने जा रहा हूँ। इस वीडियो की मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी है। मैं आप लोगों से पहले ये बात बता देता हूँ। मन की बात के 3 टॉपिक्स रहेंगे। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है धूम्रपान। जो आज की युवा पीढ़ी धूम्रपान कर रही है, क्या आपको लगता है कि यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कुछ समय पहले की बात है, मैं मार्ग से जा रहा था तो मैं क्या देखता हूँ, 10 साल का लड़का फोन चला रहा है, एकांत में बैठा हुआ है, फोन चला रहा है। उसके हाथ पे एक छोटी सी चीज होती है जो जली हुई होती है, सिगरेट बोला गया है उसे। तो मैं इस अनुपम दृश्य को 10 मिनट तक देखता रहा। फिर उसके समीप गया, मैं उसके पास गया, जाता हूँ, उससे पूछता हूँ, बेटा आपका नाम क्या है? वह बालक अपना नाम अनुपम बताता है। फिर मैंने बोला, आपने ये किससे सीखा सिगरेट पीना? उसने ये कहा कि सब लोग पीते थे तो मैं सीख गया। देखिएगा, सब लोग पीते थे, सीख गया मैं। तो आप इसी से पता लगा लीजिए कि जो धूम्रपान है, ये पीढ़ी कैसे बढ़ी, सब लोग धूम्रपान कैसे करने लगे। अब आप इसी से पता लगा सकते हैं। आपको मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दृष्टांत बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। कि 2 तोते थे, एक पेड़ पर बैठे थे, दोस्ती हो गई उनमें से। फिर 2 वर्ष बाद आंधी आती है। आंधी में एक तोता साधु की बस्ती में जाके गिर जाता है बेहोश होकर। फिर दूसरा तोता चोर की बस्ती में गिरता है। समझिएगा बात को, ठीक है? दूसरा तोता चोर की बस्ती में जाके गिरता है। तो भाई 2 वर्ष हो गए। अब जो मालिक था तोते का, वो भाई उसको दुख हो गया, अब मेरे तोते मैंने जो पाले थे पेड़ पर, वो अलग अलग बस्ती में जाके गिर गए। फिर उसके बाद साधु, फिर 2 वर्ष बाद आंधी सब कुछ हो गया, तोते बिखर गए। 2 वर्ष बाद साधु चोर की बस्ती से निकलता है। पहले चोर की बस्ती से निकलता है, वह जाता है अपने काम से, मार्ग से जा रहा होता है। तो उसी का तोता पेड़ पर बैठकर उससे बोलता है कि इस साधु को पकड़ो, मारो, काटो, इसको मार डालो। इस तरीके से अपने साधु को चिल्लाता है, सबको बुलाता है। तो साधु ने बोला, अरे मेरा तोता मुझे ही ऐसा बोल रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर आगे चला गया। फिर दूसरे दिन मालिक तोते का साधु की बस्ती से गिर जाता है। फिर दूसरा तोता, उसका जो दूसरा तोता था, फिर साधु बस्ती से जाता है मालिक उसका। फिर वो बोलता, आइए महाराज। उसके दरबार पर गया दूसरे तोते के। उसने बोला, आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इतना मीठा स्वर बोला, वो खुद चकित रह गया। एक तोता मेरा बिगड़ गया और एक तोता मेरा अच्छा रह गया। तो इसमें बताइए किसका दोष है? वह बच्चा सिगरेट पी रहा है, उसका दोष है, या उसके माता पिता का दोष है, या उसका दोस्तों का दोष है? आप बताइए। आपने तोते की कहानी सुनी, एक तोता अच्छा बोल रहा है, एक तोता खराब बोल रहा है, ठीक है? तो आप मुझे अब ये बताइए, यहाँ पर किसका दोष है? किस चीज को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। इस चीज में महत्वपूर्ण संगति है। सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। इस चीज में संगति मानी गई है कि आपका व्यवहार, आप किसके साथ रहते हैं समय समय पर, आपका व्यवहार आपको दर्शाता है आप किसके योग्य हैं। बताइए, सही कह रहा हूं मैं? आपका व्यवहार ही आपको दर्शाता है कि आप किस काम के लायक हैं। ना उस बच्चे की गलती है, उसकी गलती है संगति की, माता पिता की संगति की। संगति, आप जो बच्चा
अपने बड़ों से सीखता है वह वैसा ही करता है, वह बच्चा वैसा ही करेगा। कि उसका जवाब था भाई बड़े लोग पीते हैं और मैं भी पी रहा हूँ। तो मैं सब बड़ों से कहना चाहूँगा, सब माता पिता से कहना चाहूँगा, बच्चों के सामने ऐसा कोई भी काम ना करें कि बच्चों पर, खुद के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आगे चल के क्या पता कौन सा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन सकता है। तो अपने बच्चों पर गलत प्रभाव ना डालें, गलत तरीका ना करें, अच्छे से अच्छी बातें करें, अभद्र बातें ना कहें, क्योंकि आगे चल के आपको ही उसका परिणाम मिलेगा। आपको पता ही होगा कि कोई भी काम बच्चा अच्छा करता है तो माता पिता का ही नाम रोशन होता है। अगर कोई गलत काम भी करता है तो ही माता पिता का नाम आता है। तो अब आपको खुद समझना है कि अब आपको अपने बच्चे को, अपने बेटे को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्यार। हमारा दूसरा टॉपिक है, मैं आप लोगों से मन की बात कह रहा हूं। मैं अपनी बातों से युवा पीढ़ी को संबोधित कर रहा हूं। ये वीडियो देखकर उनका संचालन हो, उनकी शरीर का संचालन हो, उनके भविष्य का संचालन हो। दूसरा टॉपिक है, हम प्यार को लेते हैं, जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है। आप यहाँ बैठे हैं, अगर कोई वहाँ पर एक लड़का फ़ोन लेकर बात कर रहा है आपस में, तो कोई भी समझ जाएगा कि पक्का लड़की से बात कर रहा होगा। ऐसा क्यों? हमारी फीलिंग ऐसी क्यों होती है? आप ही मुझे बताइए। किसी को भी, कोई भी सोचेगा कि वो लड़का पक्का लड़की से बात कर रहा होगा। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसा क्यों? इस तरीके से हमारे मन में फीलिंग क्यों आती है? मैं जवाब देता हूँ इसका, वातावरण। इसका जवाब है वातावरण। जो भी आजकल के लड़का लड़की, जो भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर बना रखे हैं, क्या आपको लगता है समय से पहले आपके लाइफ में, आपके जीवन में लड़की का आना सही है? आप मुझे बताइए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ही आप इस वीडियो को देखेंगे। बताइए, समय से पहले क्या आपके जीवन में लड़की का आना अनिवार्य है, उचित है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जितने भी सक्सेसफुल रहे हैं लोग, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सिंगल ही रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, जो भी गर्लफ्रेंड हैं, जो भी बॉयफ्रेंड हैं, कि बोलते हैं कि मैं अपने प्यार बहुत करता हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर से प्यार बहुत करता हूँ। अगर आप मन में ठान लेंगे, मन से आप दिल पे हाथ रखे पूछिए कोई आपसे प्यार करता है, तो जवाब आएगा कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके स्वार्थ से प्यार करता है। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए। प्यार करने वाला है तो आपके माता पिता, निस्वार्थ प्रेम जो भगवान ने खुद कहा है। कोई प्यार नहीं करेगा। आपको प्यार करना है तो माता पिता से कहो, माता पिता से करो प्यार, क्योंकि आपको वही निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं और कोई मेरी नज़र में निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा। आप चलिए, आपको प्यार ही करना है ना, आपको प्यार ही करना है तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चलो ठीक है, आपने गर्लफ्रेंड से प्यार किया, आपने बॉयफ्रेंड से प्यार किया, लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड और लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड, आपने एक दूसरे से प्यार किया, अच्छा ठीक है, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, 4 साल 5 साल चला, फिर अंत में लड़की की तरफ से आएंगे पापा नहीं मानेंगे। सुनिएगा ध्यान से, मैं ये आज की बात बता रहा हूँ, मैं जो आजकल चल रहा है ज़्यादा उसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, चला, पापा नहीं मानेंगे, तो अंत में क्या हुआ, स्थिति ब्रेकअप की ओर चली गई। सब कुछ रोने लगे सब लोग, ठीक है, रोने लगे, बात एक दूसरा बंद हो गई,
सैड सॉन्ग सुनने लगे, सैड सॉन्ग सुन के रोने लगे। चलिए समय बीतता गया, समय सब कुछ बदल देता है। फिर इसका परिणाम कुछ नहीं निकला, समय बर्बाद हुआ, कुछ परिणाम नहीं निकला। अब मैं आपको बताता हूँ आप किससे प्यार करो। मैं आपको बताता हूँ आप पुस्तकों से प्यार करो, पुस्तकों से प्यार करो। देखिए 4 साल भी आपने पुस्तक को दे दिए, 4 साल भी आपने पुस्तक को दे दिए, तो 4 साल बाद जो परीक्षा होगी, जो एग्ज़ाम होगा, उसमें तो आप काबिलियत बन पाओगे, उसमें तो आपको रोना वोना धोना नहीं पड़ेगा। तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको किससे प्यार करना है। आपको लड़की से प्यार करना है या लड़के से करना है या अपने भविष्य से प्यार करना है। कि 5 साल बाद कि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके कितने गर्लफ्रेंड थे, कि आपके कितने बॉयफ्रेंड थे। ये फालतू बात है, ये फालतू बात है, ये कौन पूछता है। आपके बराबर वाले दोस्त आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया। सक्सेसफुल इंसान आपसे बस एक ही बात पूछेगा, आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। तब इसका तो जवाब एक ही है, अपने भविष्य पर ध्यान देना, अपने फोकस पर ध्यान देना और अपने फ्यूचर पर ध्यान देना और स्टडी करना। इससे ही आप सक्सेसफुल बनेंगे। और कोई तरीका आपको लगता है तो आप मुझे उत्तर दीजिए इसका कि आपको क्या तरीका लगता है। सबका फील्ड अलग है, कोई क्रीड़ा में जाते हैं, चाहिए अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि आपने अपने आप को भी 3 साल भी दे दिए तो बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। आपको किसी के सामने पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। अब हम तीसरा टॉपिक उठाते हैं। 2 टॉपिक मेरे ख्याल से पूरे हो गए हैं और आप मेरी बातों को समझ भी पा रहे होंगे। तीसरा टॉपिक है माता पिता। माता पिता के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कि मेरे को तो बहुत ही सुंदर वर्णन याद आ रहा है किसी कवि का, कि किसी कवि ने माता पिता के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, दुनिया में इनसे ऊंचा स्थान नहीं। सुनिएगा, बहुत ही मधुर शायरी है। दुनिया में इनसे ऊंचा स्थान नहीं, इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं। कर पाओ जितनी सेवा, कर बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। आपको क्या लगता है शायरी सुनकर, आप बताइए। कि माँ बाप हर जगह विद्यमान रहते हैं, अपने पुत्रों पर उनकी ध्यान दृष्टि बनी रहती है। जो कवि ने कहा है, किसी कवि ने भी कहा है कि भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए माता पिता का निर्माण हुआ है। मुझे तो ये बात 100% सही लगती है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को किसी भी नज़र से बुरा नहीं देखेंगे, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक होता है कि आपने सुना होगा श्रवण कुमार, बहुत मातृभक्ति थी, पितृभक्ति थी। किसी भी ख्याल से आज की युवा पीढ़ी को माता पिता का सेवा करना चाहिए या नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। भगवान ने भी कहा है कि जो इंसान चाहे कितना भी धर्मशाली हो, चाहे कितना भी शिष्टाचारी हो, जो इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी कितनी भी पूजा कर ले, मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान ने भी कहा है। तो जो इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसमें ये सब गुण जरूर होंगे। एक और याद आ रहा है मुझे, सुंदर वर्णन है कि जन्नत है किस कदम तले यह जानते हैं हम, पुराण से पुराण तनिक छानते हैं हम, बुढ़ों की डांट करवी की तरह से माँ बाप की गाली को दुआ मानते हैं हम। मैं उन युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा
कि जो माँ बाप के मुख से कुछ भी अपशब्द सुनकर गलत कदम उठा लेते हैं, माँ बाप के ऊपर ताड़ित कर देते हैं, माँ बाप को ताड़ित करते हैं, तो यह गलत है कि उनकी गाली भी दुआ के समान होती है। माँ बाप को इतना पूज्य माना गया है कि बच्चे के गुरु, युवा के गुरु सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं। बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है। मैंने अगर कुछ गलत कहा तो आप वीडियो में के कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि पंडित जी आपने ये गलत कहा। मैं अपने शब्दों से युवा पीढ़ी को संबोधित करना चाहता हूं कि अपने भविष्य को खुद संभाले, खुद उसके लायक बने। मैं आज एक टॉपिक और आपको बताना चाहता हूं। आखिरी टॉपिक है मेरा भारत देश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि आपको पता है भारत देश, आप क्या कहना चाहेंगे भारत देश के बारे में? नहीं पता है। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों का राष्ट्र है। तो मैं भारत देश के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने भारत के प्रति सज्ज रहो, भारत के प्रति जागरूक रहो और भारत के प्रति कर्तव्य निष्ठावान बनो, क्योंकि भारत है तो हम हैं, भारत है तो हम हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। आजकल की युवा पीढ़ी भारत को कब याद करते हैं? जब कोई भारतीय फंक्शन रहता है। आप ध्यान रखिएगा, जब कोई भारतीय फंक्शन रहता है, जैसे पुलवामा शहीद अटैक, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सबके व्हाट्सएप पे एक ही स्टेटस रहेगा कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छी बात है, लेकिन उसी समय क्यों? पहले क्यों नहीं? जब भी अगर मान लो उसके पहले 26 जनवरी को आता है, मैंने 1 जनवरी के भारत की बात कर दी, बोरिंग बात है, हटाओ यार। 15 अगस्त के बाद झंडे पड़े रहते हैं जमीन पर, तो ये क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? आप थोड़ा गौर करते हैं? क्योंकि अगर आप चाहें तो उठा सकते हैं, हम चाहें तो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कौन इस झमेले में पड़ना चाहता है? लेकिन नहीं, अपनी सोच सुधारिए। इंसान की सोच ही उसे सक्सेसफुल बनाती है। अपनी सोच सुधारिए। भारत के नागरिक हैं, हम भारत को साफ रखेंगे, भारत को ऊंचा बनाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। मुझे आशा है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी मन की बात कही है। आज मुझे लगा कि मैं अपनी मन की बात कह सकता हूँ। मैं उस लायक हूँ कि जो मेरी बातें युवा पीढ़ी समझे, सुने। धन्यवाद।